हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा इंडिया है वो एक कैसा है, वो एक कृषि प्रधान देश है। यानी कि यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा खेती जो है ऑल ओवर इंडिया में और हर तरह की खेती हमारे यहाँ पर की जाती है। अब उस खेती को अलग अलग तरीके से नाम दे दिया जाता है। सपोज अगर कहीं पे वन ज्यादा है, झाड़ियां ज्यादा हैं, तो वही वही उनका एनवायरनमेंट है, वही वो क्या कर रहे हैं, ग्रो करवा रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं नेचुरली। वहाँ का सॉइल ऐसा है, एनवायरनमेंट ऐसा है, तो वहाँ पे वही चीजें क्या करेंगी, ग्रो करेंगी। ठीक है। अगर वही चीजें ग्रो कर रही हैं तो जो वहां पे रहने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उसी को क्या कर लेते हैं, उसी को अपना एग्रीकल्चर बना के, उसी को अपना कृषि बना के, उसको अपना साधन बना लेते हैं, एक अर्निंग रिसोर्स बना लेते हैं। राइट। अब उसको अर्निंग रिसोर्स बनाने का क्या मतलब होता है, भाई कॉमन सी बात है, अगर आप खेती कर रहे हो तो उसके लिए आप, ऐसा तो है नहीं कि आपने एक बड़े एरिया में बहुत बड़ी जमीन है, फील्ड है, खेत है, आपने वहां पे खेती की और सारे के सारे जितना भी आपका जो मटेरियल आपने उगाया है, बनाया है, उसको आप घर में रख लेंगे। आप उसे क्या करते हैं, मार्केट में निकालते हैं। घर में कोई नहीं रखता है ना, अपनी जरूरत के हिसाब से आप उसे घर में रख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसे मार्केट में आप उसे निकाल देते हैं, मार्केट में आप उसे क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। राइट। तो इसको हम एक किस पे ले जाते हैं, बिजनेस लेवल पे ले जाते हैं। राइट। अब उसी चीज को ग्रो अप करने के लिए तो ये क्या हो गया, अर्निंग सोर्स बन गया। इसी चीज को ग्रो अप करने के लिए क्या कर दिया गया है, उन सभी अलग अलग एग्रीकल्चर को क्या दे दिए गए, नाम दे दिए गए, है ना। तो वही नाम, और किसको हम क्या कहते हैं, नाम आप हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए, बोला इनको यही जाता है। ठीक है। एपीकल्चर है, एपीकल्चर ही बोला जाएगा। फिर मैंने उनको हिंदी में लिखा ताकि इजीली समझ में आ जाए कि हम बात किसकी कर रहे हैं। ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है एपीकल्चर। एपीकल्चर का क्या मतलब होता है कि जो हम मधुमक्खी का जो पालन किया जाता है, शहद क्या होता है, एक बड़े लेवल पर यूज किया जाता है, हनी जिसको हम कहते हैं, है ना। अब उस हनी को बनाने का रिसोर्स क्या है, मधुमक्खियां हैं। राइट, हनी बीज जिनको हम कहते हैं। अब उन्हीं को क्या कर रहे हैं, हम उनको एक बड़े लेवल पर क्या करवा रहे हैं, उनसे शहद बनवा रहे हैं। तो हमें उनके लिए क्या करना पड़ेगा, मधुमक्खी को पालना पड़ेगा। मधुमक्खी को पालना पड़ेगा और मधुमक्खी को फीड कराना पड़ेगा, सीधी सी बात है। यानी कि वहां पे जो हमें जो भी उनका खाना पीना है ऐसी जगह पे रखना पड़ेगा, फ्लावर्स वगैरह के नेक्टर लेती हैं वो। ठीक है। तो पालन, जो मधुमक्खी का पालन है उसी को हम क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। अब एक चीज हमेशा याद रखना कि जैसे हमने कह दिया एपीकल्चर, अर्बोरिकल्चर। ठीक है। तो ये जो कल्चर है, ये जो हमारी खेती की जा रही है, पाला जा रहा है एनिमल्स को या इंसेक्ट्स को, वो एक बड़े लेवल पर शहद बनाने के लिए पाला जा रहा है। राइट। तो इसीलिए ये हमेशा किस स्तर पे बात की जा रही है, बिजनेस लेवल पे बात की जाती है। यानी कि एक व्यापारिक स्तर पर बात की जाती है, जहां पर चीजों को आप क्या करेंगे, मार्केट में इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है एर्बोरिकल्चर। एर्बोरिकल्चर का मतलब होता है कि जो वृक्ष और झाड़ियां होती हैं, यानी कि बड़े बड़े पेड़ और झाड़ियां, यानी कि जिनको आप क्या कह देते हैं, एक सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, श्रब्स जो हो जाती है। राइट। उनका अपना अलग एक क्या रहता है, अपना एक अलग महत्व है। बड़े बड़े पेड़ जो होंगे उनसे काफी अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं, फर्नीचर बनाए जा रहे हैं। राइट, फर्नीचर बनाए जाते हैं, जो हमारे क्या नाम है, ये वुडन फ्लोर बनते हैं, ये बनाए जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि कहीं पे भी जंगल है और आप उसको जाके काट दीजिए, है ना। कहीं पे भी हम जाके किसी भी जंगल को नहीं काट सकते, क्योंकि वो रिजर्व एरिया हो जाता है, गवर्नमेंट उसको ऐसा अलाउ नहीं करती है। तो इसीलिए उसमें क्या कर दिया जाता है, एर्बोरिकल्चर आप उसी को कहते हैं कि आप उनका संरक्षण, कंजर्वेशन भी करेंगे और साथ साथ उनसे अपना काम भी लेंगे। संरक्षण का करने का क्या मतलब होता है कि भाई आपने अगर पेड़ काटा है तो आपको वहां पे लगाना भी पड़ेगा। आप अपने काम के लिए, अपने बिजनेस पर्पस के लिए उसे यूज कर रहे हैं, तो आपको उसे वहां पे एज इट इज वहां पे मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सीधी सी बात है। ऐसा तो है नहीं कि आपने एक बार पेड़ काट लिए तो वो बस खत्म हो गया काम। ठीक है। अब दोबारा भी आपको पेड़ लगाने पड़ेंगे अगर दोबारा से फायदा चाहिए तो। ठीक। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर का मतलब होता है फूलों की खेती। भाई ये तो सभी वेल नोन चीजें हैं कि जो फूल होते हैं वो काफी ज्यादा मात्रा में हमारे जो इंडिया है, इंडिया जैसे देश में या अदर कंट्रीज में भी काफी ज्यादा क्या होते हैं, यूज होते हैं। शादी में या कोई पूजा है या कोई फंक्शन है, उसके डेकोरेशन के लिए फूलों का, फ्लावर्स का बहुत यूज होता है। उसकी खेती को हम क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अब सारे फूल इसमें आ गए, कोई भी, चाहे आप सिंगल बेस पे फूल लगाइए, चाहे आप जो हम कर लेते हैं ना कि कहीं पे गुलाब या कहीं पे गेंदा, या इस तरह से अपने अलग अलग खेत को डिवाइड करके कर लिया। अब उसको पूरे को, फूलों की खेती को ही हम क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फलों की खेती को क्या कहेंगे, हॉर्टिकल्चर कहेंगे, है ना। यानी कि जहाँ पे फलों को उगाया जा रहा है एक लार्ज स्केल पे। वरना इतने सारे कंट्री में पीपल, किस तरह से उन लोगों को हम ये सारे फ्रूट्स का डिस्ट्रीब्यूशन
आप सीजनल फ्रूट कहीं से भी खरीद सकते हैं बहुत आराम से, उसी को हम क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट आता है मैरीकल्चर। मैरीकल्चर का मतलब होता है समुद्री जीवों का उत्पादन। अब ये चीज तो वेल नॉन है कि जो कुछ समुद्री जीव ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, जो खाने के पर्पज से यूज किए जाते हैं, है ना। जैसे आपका ये मछली हो गई, फिश होती है ना, और ये आपका प्रॉन्स हो गए जिनको आप झींगा कहते हैं ना, और ये आपका ऑक्टोपस वगैरह, ये सब जो अदर कंट्रीज होती हैं उनमें अधिकतर ये चीजें खाई जाती हैं, राइट। अब खाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको ग्रो करवाना पड़ेगा, यानी कि इन्हें पालना पड़ेगा तभी तो एक लिमिट जो है वो क्या होगी, कंप्लीट कर पाएगी। वरना जितने समुद्र में तो इतने सारे हैं कि भाई आप उन्हें सबको, तो सबका काम नहीं चल सकता ना। एक इस पे लेवल पे लाके उनको क्या कर लिया जाता है, पाल लिया जाता है। अब पता चल रहा है समुद्र से जा रहे हैं पकड़ने, है ना, अब वहां पे कोई और ही पकड़ा गया या बड़ी सी मछली पकड़ी गई और वो फिर ढंग से ही फूड बना लिया उसने पकड़ने वालों को। ऐसा भी हो जाता है ना, भाई समुद्र है, हमें नहीं पता वहां पे क्या है क्या नहीं है। अभी तो काफी चीजें ऐसी हैं जिनका अभी तक हमें पूरी तरह से समुद्री जो एरिया है उसकी जानकारी है ही नहीं, अभी तो उस पर क्या चल रहा है, रिसर्च चल रही है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है ओलेरिकल्चर, जो जमीन पर फैलने वाली सब्जियां होती है ना, यानी कि जैसे तुरई, लौकी, है ना, खीरा या ककड़ी, या आपने देखा होगा घिया, लौकी जिसको हम कहते हैं, पेठा, इनके जिनकी जो क्या रहते हैं, जिनके बेल होती हैं, तो जो वो जमीन पर फैल के जो ग्रो करती हैं सब्जियां, उसकी खेती को हम ओलोरिकल्चर कहते हैं। सीजनल होती है, याद रखिएगा। पीसी कल्चर, पीसी कल्चर का मतलब होता है मछली पालन, है ना। कहीं पे भी आपने पोंड बना लिया, फिर आप मछली का सीड ले आए, आपने फैला दिया और उन सीड से क्या हो गई, मछलियां ग्रो कर गई, है ना, वो क्या होता है, वो मछली पालन आप उसको कहते हैं। नेक्स्ट आता है सिल्वी कल्चर। सिल्वी कल्चर आता है वन, एक वही चीज आ जाती है, यहाँ पे वृक्ष और झाड़ियां हैं, यहाँ पर वन आ गए, फॉरेस्ट आ गया। आपने पूरे के पूरे फॉरेस्ट को क्या किया है, कंजर्व करना है। आप वहां से पेड़ काट रहे हैं तो आपको वहां पे दूसरा पेड़ भी देना होगा, राइट। तो उसमें वो क्या करते हैं, उसका कंजर्वेशन भी करते रहते हैं और अपने बिजनेस पर्पज के लिए यूज भी करते रहते हैं। तो उसको हम वनों के संरक्षण और संवर्धन को क्या कहते हैं, सिल्वी कल्चर कहते हैं। वृक्ष और झाड़ियों की खेती को हम क्या कहते हैं, अर्बोरी कल्चर कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है सेरीकल्चर। रेशम, रेशम क्या होता है, शहतूत का जो पेड़ होता है उस पर यह मिलता है। रेशम एक प्रकार का इंसेक्ट है जिससे पीसकर धागा, थ्रेड, रेशम बनाया जाता है। रेशम क्या हो गया, रेशम का कपड़ा आता है। रेशम इज अ वन टाइप ऑफ फैब्रिक, इसकी साड़ियां, कपड़े, काफी ज्यादा फैब्रिक बनता है उसका, आप ये समझ लीजिए। अब उस फैब्रिक से आप साड़ी बना लीजिए, सूट बना लीजिए, जो मन करे आप वो बना लीजिए। तो ये क्या होता है, ये जैसे इसको पीसा जाता है तो इसमें से क्या निकलने, थ्रेड निकलने शुरू होते हैं। वही क्या होते हैं, वही उसी से क्या बनता है, पूरा का पूरा रेशम का पूरा फैब्रिक बनता है। तो अब उसको इसके पालन को क्या कहेंगे, सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है। विटिकल्चर, अंगूर के उत्पादन को क्या कहा जाएगा, विटिकल्चर, यानी कि वही लार्ज स्केल पे बात हो रही है। वेजिकल्चर, इसको याद रखिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया में जो आदि मानव थे उन्होंने सबसे पहले जो वृक्षों की खेती की थी, उन्होंने जो सबसे पहले जो खेती की थी, उस आदिम खेती को, आदिम खेती का मतलब होता है मानव द्वारा की गई खेती, ठीक है। तो वो किसने की थी, आदि मानव ने की थी, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, वेजिकल्चर कहते हैं। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑलिव कल्चर, ऑलिव ऑयल सभी ने सुना है, जैतून का तेल, ठीक है। तो उसी के जैतून की खेती को, जिस प्लांट से, जैतून से जो आपको ऑलिव ऑयल मिलता है, तो उसी की खेती को हम क्या कहते हैं, ऑलिव कल्चर कहते हैं। अनदर इज वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर का मतलब होता है केंचुआ, केंचुए का पालन करना। केंचुआ सभी जानते हैं, अर्थवर्म, जो कि ये कहा जाता है कि ये क्या होता है, इज अ फार्मर्स फ्रेंड, किसानों का दोस्त होता है, मित्र होता है, क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटी होती है कि जो हमारी खेत है या जो हमारा फील्ड है, ये जमीन की जो फर्टिलाइजर कैपेसिटी होती है ना, यानी कि जो उसकी उर्वरा शक्ति होती है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है, राइट। तो इस तरह से क्या करता है, नुकसान कोई करता नहीं, ठीक है। तो ये क्या करता है, वर्मी कल्चर, उसी को हम क्या कहते हैं, केंचुआ उत्पादन, और वो सॉइल को बनाने में काम आता है, ठीक। मॉरिकल्चर, रेशम के कीट के पालन को क्या कहा हमने, सेरीकल्चर कहा। अब इसके लिए, रेशम कीट के लिए जो शहतूत की खेती की जाती है, शहतूत एक तरह का पेड़ है जो रेशम का कीट का क्या है, फूड है, तो उसकी खेती को हम क्या कहते हैं, मॉरिकल्चर। क्लियर। तो ये हमारा क्या हुआ, पूरा का पूरा वेरियस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर या पालन, कि जिसकी जो हमारे एक किस पे,
बिजनेस यानी कि लार्ज स्केल पे ले जाके इसको क्या किया जाता है, उगाया जाता है और लार्ज स्केल पे ही इसको क्या किया जाता है, बेचा जाता है फॉर द पर्पस फॉर अर्निंग, अर्निंग के पर्पस के लिए इसको काम में लेते हैं। ठीक है।